कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमने एक एक्सीडेंट देखा और वो घटना हमारे अंदर ऐसी छप गई कि जब भी हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमको लगता है कि हमारा एक्सीडेंट अभी हो जाएगा। अखबार में पढ़ लिया कि भाई सिलेंडर फटा है, तो बार बार उसको लगता है कि किचन में जाता है, उसको लगता है अभी सिलेंडर फटेगा। तो ये जो डर, जो भय, मतलब हर टाइप का जो भय हमारे अंदर जो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली रिकॉर्ड हो जाता है, उनको कैसे निकाले? भय तो यहाँ धरती पर मनुष्य को कई प्रकार के भय, वो इस जन्म के हो, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड अगले जन्म के भी हो, इससे अगले जन्म के भी हो। अगले जन्म में मनुष्य पानी में डूब के मर गया तो उसको पानी से डर लगेगा। ये तो बाबूजी कोई कॉमन फिनोमेना है, मतलब कॉमन है। लाखों लोग ये बात बोलते हैं कि मुझे पानी से डर लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे पहाड़ पे डर लगता है। किसी को अग्नि से डर, अगले बार लास्ट जन्म में अग्नि में जलकर मर गया हो। तो ये सब धीरे धीरे करके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। कॉन्शियस में भी नहीं होता, सबकॉन्शियस में बार बार जो कॉन्शियस रिकॉर्ड करते हैं सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होता है। तो जो हम बार बार सोचते हैं, देखते हैं, नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं और फोन पे हम जो भी चर्चा करते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होती रहती है। रिकॉर्ड आप बहुत ध्यान से जो चीज को पढ़ते हैं ना, बहुत ध्यान से, ठीक है, वो सीधा फीलिंग के साथ, फीलिंग के साथ वो सीधा कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड नहीं होता, सीधा सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड। तो बार बार फिर वो सबकॉन्शियस माइंड, जब तुम निद्रा में भी होगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू हो जाएगा, तब निद्रा में वो बात आएगी। हाँ, तो स्वप्न में आएगी। तो ये सब बातें जो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है, उसको निकालने के लिए तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड को खाली करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड हम किसको कहेंगे? पूरा वॉश आउट। हाँ, ओरा को वॉश आउट करो। ठीक है। अब मनुष्य कई कैटेगरी की आत्मा है। ठीक है। अब तुम्हारा ये सब कुछ ओरे में रिकॉर्ड है। ठीक है। माइंड से पहले ओरा को बदल दो तुम। तो ओरा को बदलोगे तो धीरे धीरे ओरा तुम्हारे धीरे धीरे माइंड में, पहला ओरा बदलना पड़ेगा, मन को बदलना पड़ेगा। वाइब्रेशन नहीं बदल, वाइब्रेशन। मन को कैसे बदलोगे तुम? पहले मन में बदलना पड़ेगा। ठीक है। डर तो मन में है ना। ठीक है। तो मन के अंदर कौन काम करता है? बुद्धि। ठीक है। और बुद्धि के अंदर पड़ेगा संस्कार। ठीक है। तो संस्कार को बदलना पड़ेगा ना। तुम्हारे संस्कार पड़े, बार बार डरना, ये संस्कार बन गए। बार बार डरना, ये भी एक संस्कार हो गया ना। मन डरपोक बन गए, बुद्धि डरपोक बन गई। हाँ। तो ये सबको तुम्हें वॉश आउट करना है। जी। क्या करें? एक जैसे रिकॉर्डिंग पड़ा है ना, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए तुम्हें उसको वॉश आउट करना पड़ता है ना। कैसे? तो उसके लिए पावर चाहिए ना। अब पावर कैसे आता है? ज्ञान से। पहले तो थियरी ऑफ कर्म तुम्हें जाना पड़ेगा जी, कि भाई वो आत्मा जो मर गई, वो आत्मा के कर्म अलग थे और मेरे कर्म अलग है। हाँ। वो कर्म मेरे को लागू नहीं पड़ते। ठीक है। इसलिए थियरी ऑफ कर्म से जानने से आत्मा मजबूत होती है। ठीक है। फिर दूसरा जानो कि तुम आत्मा हो और आत्मा में इतनी पावर है कि तुम आत्मस्वरूप परमात्मा को याद करोगे तो आत्मा में जो भी ऐसी, आत्मा के अंदर जो मन के अंदर जो बुद्धि है और बुद्धि के अंदर संस्कार है, वो वॉश आउट करने के लिए आत्मा की पावर चाहिए। आत्मा तमोप्रधान बन गई, आत्मा कमजोर बन गई है। तुम्हें ज्ञान आया ना, तो वो तुम देख रहे हो, तुम आत्मस्वरूप में रहकर परमात्मा की याद में तुम देख रहे हो। हाँ। तो बोला वो तो ज्ञान आ गया ना, तो ये सब होने वाला है, ये तो मृत्यु लोक है। तुम भावनाओं में नहीं आए ना। वेरी गुड। भावनाओं में नहीं आए तो वो रिकॉर्डिंग तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होगा। तुम्हारे सामने कुछ भी हो जाए, तुम्हें ज्ञान है कि उनका कर्म उनके साथ है, मुझे क्या लेना देना। जब आत्मस्वरूप बनती है आत्मा और परमात्मा से उच्च परम धाम से पावर उतारती है और आत्मा में जब पावर आती है, तो आत्मा के अंदर जो पावर भरा है वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जितना भी कहानियां भरी पड़ी है, जो रिकॉर्ड पड़ी है, चाहे कर्म बंधन जो जिसको कहते हैं या पाप, ये सब रिकॉर्ड भस्म कर देती है।